जय भीम नमो बुद्धाय। कल दो घटनाएं प्रमुख रूप से हुई हैं हमारे देश में। पहली घटना तो ये है कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख नरवणे जो लेह लद्दाख में वस्तु स्थिति का संज्ञान लेने के लिए जाने वाले थे, उनका जाना अचानक स्थगित हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? 3-4 दिन पहले जिसकी बड़े जोर शोर से घोषणा की जा रही थी कि रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष जाकर वहाँ गलवान घाटी में जो हुआ उसका जायज़ा लेंगे, उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन अचानक यह यात्रा स्थगित कर दी गई। ये किसके कहने पे हुआ और क्यों हुआ? हमारे देश के 20 वीर नौजवान शहीद हुए हैं। ये मामूली बात नहीं है। हमारे प्रधान सेवक भले ही कहें कि हमने चीन के भी 30-35 आदमियों को मारा है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये उनके खामख्याली है या बहकावे का एक तरीका है देशवासियों को, ताकि देशवासियों को ये सुकून रहे कि हमारे फौजी दुश्मन के सैनिकों को मारते मारते मरे, जैसा कि प्रधान सेवक अपने कथन में कहते ही हैं। मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा है कि गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ है वो नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच सीक्रेट डील का नतीजा है। दोस्तों, बिहार में चुनाव है और उस चुनाव से 3-4 महीने पहले ये घटना घटी। ठीक उसी तरह जैसे कि 2019 में पुलवामा में हुई थी। पुलवामा में हमारे 42 आईटीबीपी के जवान शहीद हुए थे और अब हमारी फ़ौज के बिहार रेजिमेंट के 20 नौजवान शहीद हुए हैं। क्या इनमें कोई तारतम्य नहीं है? क्या इनमें कोई संबंध नहीं है? हमारे प्रधान सेवक का एक ही मकसद है और वो है चुनाव जीतना, वो है सत्ता पर काबिज रहना। देश जाए भाड़ में, देश के साथ चाहे जो भी घटना हो, चाहे जितना ही देश शर्मसार होना पड़े पूरी दुनिया के सामने, उसके बंदरनुमा मंत्री सांसद उछल उछल करके कहते ही रहेंगे कि मोदी ने हमारे देश का मान विश्व पटल पर बढ़ाया है। किस चीज़ में बढ़ाया है? एक उदाहरण दे कि इस चीज़ में बढ़ाया है। कहीं पर भी भारत का मान सम्मान नहीं बढ़ा, बल्कि वो मान सम्मान गिरा है। मोदी के राज में ये हुआ है और ये हमेशा होता रहेगा जब तक मोदी केंद्रीय सत्ता पर काबिज है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दो लोगों की रंगा बिल्ला की जोड़ी है। उनको सिर्फ अपना मकसद हासिल करने से ही मतलब है। बूढ़ा मरे या जवान, हमें तो हत्या से काम। हमें तो अपना मकसद सिद्ध करना है, सत्ता पर काबिज रहना है। एन केन प्रकारेण, चाहे ईवीएम के द्वारा हो, चाहे देश को भरमाने के द्वारा हो। ईवीएम में सारी संख्या, सारे आंकड़े नहीं भरे जा सकते। कुछ तो देश की जनता के वोट भी उन्हें चाहिए।
और उन वोटों को अपने हक में करने के लिए ये कोई ना कोई एक ऐसी त्रासदी बनाते रहते हैं जिससे लोग इनके झांसे में आकर इन्हें वोट दे दें। आप देखिए कि इस समय बिहार चुनाव के नज़दीक बिहार रेजिमेंट के 20 फौजी शहीद हुए हैं और ये हमारे प्रधान सेवक कहते हैं कि हमारी बिहार रेजिमेंट एक बहादुर रेजिमेंट है। हमारी बिहार रेजिमेंट के फौजी दुश्मन के सैनिकों को मारते मारते मरे, ये फ़ख्र की बात है, जो सरासर झूठ है और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मोदी झूठ बोल सकता है, मोदी फरेब कर सकता है, मोदी झांसा दे सकता है, मोदी फरमा सकता है, जुमलेबाजी कर सकता है, लेकिन देश को नहीं चला सकता। देश फिर भी वो देश पे काबिज रहना चाहता है। जबकि इन 6 सालों में नरेंद्र मोदी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर देशवासी फ़ख्र कर सकें। हमेशा देशवासियों को, हमेशा गरीबों को, हमेशा आम जनता को, हमेशा SC/ST OBC को उसने टारगेट पे लिया है। बात तो उनकी करता है, काम अमीरों का करता है और अमीरों का पैसा तथा अपने भारतीय फौजियों की हत्या करवा कर भी नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज होना चाहता है, रहना चाहता है। ये देशवासियों को सोचना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरी एक मुख्य घटना हुई है कि अब देश में ट्रेनें भी प्राइवेट लोग ही चलाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 119 ट्रेनों की हरी झंडी मिल गई है कि इनका संचालन प्राइवेट लोग करेंगे, यानी कि निजीकरण हो गया है ट्रेनों का। 2023 तक सभी ट्रेनें प्राइवेट हाथों में सौंपने का नरेंद्र मोदी का इरादा है और वो इसलिए है कि मोदी SC/ST और OBC का दुश्मन है। SC/ST OBC को वो रौंदना चाहता है, उनको गुलाम बनाए रखना चाहता है। इसलिए ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो ढोंग है वो इसलिए है कि वो अपने आदमियों को, भाजपाइयों को, RSS के लोगों को सत्ता के ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना चाहता है। वहाँ से वो उनको हर चीज़ सौंपना चाहता है और देश के बाकी लोगों को वो गुलाम बना के रखना चाहता है। तो आपको सोचना है कि आप गुलाम रहने के लिए इस देश में पैदा हुए, क्या दूसरे की चाकरी करने के लिए इस देश में पैदा हुए, क्या मोदी के द्वारा भरमाने के लिए इस देश में पैदा हुए? अगर नहीं तो उठो, जागो, प्रतिकार करो, संगठित हो जाओ, समझ जाओ इनकी चालाकियाँ, RSS की चालाकी, भाजपा की चालाकी, मोदी की चालाकी और अमित शाह की चालाकी। ये 2 लोग राहु केतु, रंगा बिल्ला इस देश को डुबा कर ही जाएंगे, इससे पहले नहीं जाएंगे। अगर आप लोग नहीं संभले तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।